अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन स्पेशल में खुश आमदीद। मैं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, इलेक्शन में 2 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया है। आम इंतखाबात में जहां तमाम सियासी जमातों को इक़्तिदार हासिल करने की ख्वाहिश है, वहीं अवाम ने भी यही फैसला करना है कि कौन सा सियासी रहनुमा उनके मसाइल को हल करेगा। प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल में हल्कों की सियासत को हम मौजूद बहस बनाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हल्का NA 139 पाकपतन शहर की। इस हल्के में नाजरीन रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो 6,05,369 है। NA 139 से नून लीग के अहमद रजा मानिका, जमात इस्लामी के शौकत अली भट्टी, पीपल्स पार्टी के हुमायूं सरवर बोदला, TLP के गुलाम मुहय्युद्दीन उम्मीदवार, जबकि PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार राव उमर हाशिम मद्दे मुकाबिल है। नाजरीन, इस हल्के में 19 उम्मीदवार इलेक्शन में पंजा आजमाई करेंगे, लेकिन अवाम की हिमायत किसके साथ है, आइए ये हम अवाम की जबानी जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकपतन के हल्का NA 139 में, जिसमें 19 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनमें से 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका मुकाबला कांटेदार देखने को नजर आएगा। जिनमें से नून लीग के नामजद उम्मीदवार अहमद रजा मानेका है और PTI के नामजद उम्मीदवार जो इस वक्त आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अहमद शाह खग्गा है, वो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके माबैन बहुत कांटेदार मुकाबला देखने को नजर आएगा। NA 139 में कुल वोटर की तादाद 6,05,000 है, और जिनमें मर्द वोटर 3,26,000 है और खवातीन वोटर 2,78,000 रजिस्टर्ड है। 2018 में ये हल्का NA 145 था, जिसमें नून लीग के नामजद उम्मीदवार अहमद रजा मानेका भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे। आइए इन शहरियों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आइंदा आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे। अच्छा, ये बताएं कि आने वाले इंतखाबात में आप किसको वोट कर रहे हैं? भाई, आने वाला वक्त तो बताएगा कि हम किसको वोट देंगे, लेकिन इंतहाई अफसोस है कि अवाम तो बिल्कुल ही पिस चुकी है। बिजली के बिल, गैस के बिलों ने इंसान का जीना मुहाल कर दिया। कारोबार इससे परेशान है। घर के बच्चों का पेट पालें या बिजली के गैस के बिल अदा करें। अच्छा, ये बताएं कि आप आने वाले इंतखाबात में PTI को वोट करेंगे, शेर को वोट करेंगे, तरीके लब्बाइक को वोट करेंगे, जमात इस्लामी को वोट करेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना कि हम किसकी सपोर्ट करेंगे, वरना अभी तो कोई दिल नहीं कर रहा कि हम हुक्मरानों से इतना कि परेशान हो चुके हैं कि 2-2, 3-3 वक्त की जो है ना इंसान परेशान है। रोटी कमाए, बिजली के बिल अदा करे या इस दुनिया में जिए। अच्छा, ये बताएं कि 2018 में जो नुमाइंदे पाकपतन की अवाम ने मुंतखब करके असम्बलियों तक पहुंचाए, उन नुमाइंदों ने पाकपतन की अवाम के लिए कोई तरक्याती काम किए? भाई, मैं शहीद नगर में आप जाके देख सकते हो, उस मोहल्ले में लोगों के घरों में पानी अंदर आ रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ना कोई TM पूछ रहा है, ना कोई हमारे 2018 के जो नुमाइंदे बनाए थे उन्होंने भी कोई अमल नहीं किया। अच्छा छोटे भाई, ये बताएं कि आने वाले इंतखाबात में आप किसको वोट देंगे? PTI। अच्छा, PTI को वोट देने की क्या वजह है? PTI को वोट देने की वजह ये है कि भाई इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या है नाइंसाफी हुई है PTI के साथ? एक तो खान साहब से जो बल्ले का निशान उन्होंने ले लिया है, ये बहुत उन्होंने इनके साथ नाइंसाफी की है। हाँ, खान साहब को ये बाहर निकाले और मैदान में देखें कौन जीतता है। अच्छा, ये बताएं कि 2018 में जो पाकपतन के अवाम ने जिन नुमाइंदों को मुंतखब किया था, क्या आपको लगता है कि उन्होंने पाकपतन की तरक्की के लिए कोई काम किया है? नहीं, मुझे तो कोई नजर नहीं है। अच्छा, कोई सड़क, कोई हॉस्पिटल, कोई ऐसा काम जो आपकी नज़र में हो और आप बताएंगे पाकपतन की अवाम के लिए उन्होंने कोई काम किया हो? भाई, पाकपतन जब से हमने होश संभाली है ना, ऐसा ही है और ऐसा ही रहना है। अच्छा भजन, ये बताएं कि आप आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे? हम इंशाल्लाह ताला PMN नवाज शरीफ को। अच्छा, नवाज शरीफ को वोट देने की क्या वजह है? सर, 2017 तक जब तक नवाज शरीफ साहब थे गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छा, यानी कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, यानी कि गवर्नमेंट को बहुत महंगाई बिल्कुल ना होने के बराबर थी जी। लेकिन 2022 से नवाज शरीफ की अब तक हुकूमत रही है, क्या ये इस टेन्योर में कोई तरक्याती काम हुए? सर, काम तो नहीं हुए, लेकिन ये काफ़ी हद तक ना बर्डन पड़ गया था पिछले दिनों में, यानी कि ना गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट में मसले काफ़ी, यानी कि कोरोना की वजह से इंक्रीज हुए थे रेट, तो काफ़ी चीज़ों के रेट बढ़ गए थे। अच्छा, ये बताएं कि पाकपतन की अवाम ने 2018 में जिन नुमाइंदों को मुंतखब करके असम्बलियों तक भिजवाया था, क्या आपको लगता है कि पाकपतन की अवाम के लिए उन नुमाइंदों ने कोई तरक्याती काम किए? काम तो सर अभी तक कोई नहीं हुआ। इसके अलावा तो जो पहले हो गए थे हो गए, उसके बाद नहीं हुआ अभी तरक्की काम कोई ऐसा।
अच्छा ये बताएं कि 2018 में पाकपतन में अक्सरियत नून लीग की थी और नून लीग के ही नुमाइंदों ने पाकपतन की तरक्की के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया, आप फिर भी नून लीग को वोट देना चाहेंगे? सर बस लगाओ है नवाज शरीफ से दिल्ली। हाँ जी, वोट किसको दे रहे हैं आप? वोट सर नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट देने की क्या वजह है? हमारे दिलों की धड़कन नवाज शरीफ इसलिए। अच्छा, क्या जो पिछले सियासतदान हैं पाकपतन के, उनकी कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? जी, पहले भी जो पीएमएल का था मियां नवीज साहब, उनको अच्छा काम किया पाकपतन के लिए। और आप जो जुवेद है, उनको टिकट मिली है, वो भी माशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। और पाकपतन बेहतर है, जो गार्ड है ना पीएमएल का, वो पाकपतनी है। क्या ऐसा अच्छा काम किया है? कोई बुनियादी सहूलियात कोई ऐसी आप बता दें कि जो पाकपतन की आवाम को नुमाइंदे ने फराम की हैं, कुछ एक दो बता दें ताकि आवाम को पता चले कि जो उनके मुंतखब नुमाइंदगान थे उन्होंने उनकी खिदमत की है और उनको ये मसाइल से निकाला है और ये फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की हैं। उन्होंने पाकपतन के लिए काफ़ी काम किया है। मतलब एक तो उन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, वहाँ पे लड़के जॉब करते हैं, सहूलियात दी हैं। बाकी भी जो मतलब बाकी शहरों की निस्बत यहाँ पे अच्छा काम किया है नून लीग ने। जी, आने वाले इंतखाबात में आप किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई। पीटीआई को वोट देने की क्या वजह है? पीटीआई को वोट देने की वजह यह है कि वो ही तो एक लीडर है जो ईमानदार है, बाकी तो सब फ्रॉडी है, धोखेबाज है, ठीक है। लेकिन उसे खराब किया उनके साथ वालों ने। लेकिन वो एक आदमी क्या कर सकता था? अगर बाकी सब चोर साथ थे तो वो एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, अगर साथ वाले सभी चोर हो तो। आपके हलके में जो पिछले नुमाइंदगान थे वो नून लीग के थे, आप क्या उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है कि उन्होंने शहर पाकपतन में कोई अच्छे काम किए हैं या कोई शहर की तरक्की के लिए कोई काम किया है? नहीं, वो एक आदमी तो वो नून लीग का अगर होगा तो वो क्या कर सकता है? अगर वो अच्छा करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, अच्छा नहीं कर सकता, किसी किस्म का अच्छा कुछ भी नहीं कर सकता। कर वही सकता है जो पीछे से लीडरशिप अगर अच्छी होगी वही कारकर्दगी करेगी, तो वो आगे से वो ही कर सकेगा। अगर वो एक आदमी अच्छा है, बाकी सब चोर है, उसके साथ पीछे कुछ उसे करने नहीं देंगे अवाम के फायदे के लिए, वो कैसे करेगा? 2024 के इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? किसी पे दिल मानता नहीं है, सब ठग्गू आते हैं, फराड़ियां करते हैं, 5 साल बाद शक्ल दिखाने के लिए, उसके बाद नजर ही नहीं आते कहाँ हैं। गरीब का क्या हाल है, कोई पूछता ही नहीं है। हम मजदूरी कर थक गए हैं, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। हुक्मरान आते हैं, पैसा कमाते हैं, वोट लेने के लिए, अपनी जोड़ियां भरने के लिए आते हैं, बस यही काम है। पाकपतन शहर में 2018 से लेके अब तक कोई ऐसा तरक्याती काम किया नुमाइंदों ने जिससे पाकपतन की आवाम को कोई रिलीफ मिला हो? सिर्फ एमपीए चौधरी साहब आए थे, उन्होंने को पाकपतन को संभाला था। इससे पहले उसके बाद में किसी ने कुछ नहीं किया पाकपतन के लिए। हाँ जी, आने वाले इंतखाबात में आप किसको वोट देंगे? हम शेर को वोट देंगे। शेर को वोट देने की क्या वजह है? शेर को वोट देने की वजह ये है कि जब भी उनका वक्त आया ना, उसमें महंगाई नहीं हुई, वक्त अच्छा गुजरा है। 2008 से लेकर 13 तक जरदारी ने जब हुकूमत की थी ना, लोड शेडिंग की इंतहा थी, महंगाई बहुत ज्यादा थी। 2013 के बाद नवाज शरीफ आया, उन्होंने लोड शेडिंग खत्म की, महंगाई को कंट्रोल किया। उसके बाद आप देख लें 2013 के बाद जो इमरान खान का दौर आया, महंगाई किधर गई है, लोड शेडिंग किधर गई है, हर चीज इतनी महंगी, हर सूरत हाल खराब, मुल्क जो दिन ब दिन नीचे गया है। इमरान खान के बाद जो 2 साल हुकूमत रही है वो नून लीग की रही है, उसमें महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हुई? उसकी वजह ये थी जी, जब तो पीडीएम थी, उनका अकेले का टाइम नहीं था। उसके अलावा जो मामला तो हुए हैं वो आपको पता, जो पहले जो मुआहदे हुए हैं उसकी वजह से जो मामला नहीं तय हो। अच्छा ये बताएं, पाकपतन में जो हमारे 2018 में नुमाइंदगान अवाम ने सिलेक्ट किए थे, उनकी पाकपतन में क्या कारकर्दगी है? पाकपतन में आपको क्या ऐसी चीज नजर आई है जो तरक्की हुई है पाकपतन की? हाँ, उनकी ये बात जरूर है, मियां अमर रजा माने का की बात जरूर करेंगे। वो 5 साल इस हल्के में नजर नहीं आए, उन्होंने काम को इतना नहीं दे दिया। मियां नवीद था जो एमपी है, उन्होंने सारा हमारे पाकपतन में बहुत अच्छा काम किया है, सीवरेज का, गलियों का, टफ टाइल, हर चीज बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है मियां नवीद ने। जी भाईजान, आप आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे? मैं इस दफा इंशाल्लाह ताला जो क्रेन है उसको वोट दूंगा। अच्छा, क्रेन को वोट देने की क्या वजह है? यही वजह कि वो अपना सलामी है, ठीक है, बाकी सबको तो आजमा लिया, अब देखते हैं ये हमारे भाई क्या करते हैं। अच्छा, पाकपतन में जो नुमाइंदे 2018 में मुंतखब हुए थे, क्या उनको आपको लगता है कि उन्होंने पाकपतन की तरक्की के लिए कोई काम किया है? मुझे तो नजर नहीं आया, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं
सीवरेज का बुरा हाल है। ऐसा तो कोई काम नहीं जो मैं कह सकूं कि इन्होंने किया है। हाँ जी भाईजान, आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे आप? इंशाल्लाह जी पीटीआई को। पीटीआई को वोट देने की क्या वजह है? बस इमरान खान दिल को लगा है, वो सही माशाल्लाह ना उसने इनकलाबी। अच्छा ये बताएं कि 2018 में के इलेक्शन में जो अवाम ने पाकपतन की अवाम ने जिन नुमाइंदों को मुंतखब किया था, उन नुमाइंदों ने क्या पाकपतन की तरक्की के लिए कोई काम किया? बस किया भी है और नहीं भी किया। कोई सड़कें, कोई हॉस्पिटल, कोई तलीमी इदारा बनाया हो जिससे पाकपतन की अवाम को कोई फायदा मिला हो? नहीं, वो नहीं बनाया। हाँ जी खान साहब, आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे आप? वोट इंशाल्लाह इमरान खान का। इमरान खान को वोट देने की क्या वजह है? वजह यह है कि अवाम उससे मुतमईन है और नवाज शरीफ को कोई नहीं वोट देता है। आप कितनी देर से पाकपतन में रह रहे हैं? तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, 2-2.5 साल में आपने कोई देखा है कि पाकपतन में कोई तरक्याती काम हुए हो? बहुत किए इमरान खान ने इंशाल्लाह। अवाम उससे मुतमईन है और कुछ नहीं। नवाज शरीफ को कोई भी नहीं वोट देता। ये भाईजान ये बताएं कि आने वाले इंतखाबात में आप किसको वोट करेंगे? मैं तो जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को वोट करने की क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि बाकी सब करप्ट है, किसी न किसी के में कोई ना कोई केस निकल आता है। सिराजुद्दीन जो है और उसके साथी वो बिल्कुल ही फेयर किस्म का काम करते हैं, खिदमत खलक करते हैं। कोई केस दिखा दें उनके। अच्छा ये बताएं कि 2018 में जो पाकपतन की अवाम ने जिन नुमाइंदों को मुंतखब किया था, उन नुमाइंदों ने पाकपतन की तरक्की के लिए कोई काम किए? हाँ, मेरा ख्याल है इतना कोई खास तो नहीं। हुकूमत आवाम का ही पैसा होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई नजर आता हो कि कोई बेईमानी ना करे। पहले अपना पेट भरते हैं, थोड़ा बहुत लगा भी देते हैं। इंतखाबात में आप किसको वोट देंगे? हम तरीके लबाई को सपोर्ट कर रहे हैं। तरीके लब्बाई को सपोर्ट करने की क्या वजह है? क्योंकि हमने सब को पहले वोट दे के देखा है, वो उनका मेन मंशूर या इस्लाम के लिए काम करना। अच्छा ये बताएं कि 2018 में जो पाकपतन की अवाम ने जिन नुमाइंदों को मुंतखब किया था, उन्होंने पाकपतन की तरक्की के लिए कोई काम किया है? उन्होंने काम नहीं किया। अब हमें लग रहा है जो तरीके लबाई का नया कैंडिडेट आएगा वो काम करेगा। तरीके लब्बाई का कैंडिडेट कौन है? दीवान अजमत साहब। अच्छा, आपको लगता है कि दीवान अजमत साहब पाकपतन की तरक्की के लिए कोई काम कर सकेंगे? हाँ जी, वो कर सकेंगे, वो पहले भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने इलाके के लोगों की बात सुनी। वो पाकपतन के नुमाइंदों से बिल्कुल नाला है। उनका कहना है कि 5 साल में पाकपतन के नुमाइंदों ने कोई ऐसा तरक्याती काम नहीं किया। सड़कें हैं तो वो टूट फूट का शिकार हैं। अगर सीवरेज सिस्टम की बात की जाए तो वो 20 साल से सीधा पड़ा है। वो गलियां और सड़कें हैं जो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अगर सेहत की बात की जाए तो पाकपतन में एक ही हॉस्पिटल है जिसमें कोई बुनियादी सहूलत फराहम नहीं की गई। अगर तालीम की बात की जाए तो पाकपतन में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे तलबात जाके अपनी तालीम हासिल कर सकें। अगर कोई तलबात तालीम हासिल करते हैं तो वो बाहर शहर से जाके करते हैं। गरीब वालिदैन का उनका ये मुतालबा था कि अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनती तो हमारे बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते और वो तालीम हासिल कर सकते। जी नाज़रीन, हल्का 139 बहुत अहम हल्का, सियासी लिहाज से भी अवाम की राय आपके सामने है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले आपने हल्का NA 139 पाकपतन के लोगों की राय जानी और अब हम बात करेंगे हल्का 112 ननकाना की। 4.5 लाख से जायद वोटर्स पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के इस हल्के में सियासी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। 2018 में इस हल्के से PTI के ब्रिगेडियर रिटायर्ड पीर एजाज अहमद शाह ने कामयाबी हासिल की थी, जो बाद में पार्लिमानी उमूर, दाखिला और इंसदाद मनशियात के विफाकी वजीर भी बने। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हल्के से 2022 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान ने भी कामयाबी हासिल की थी। इससे पहले यह हल्का नून लीग का हल्का था। इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर शिजरा मनसब अली खरल, पीपल्स पार्टी के राय शाहजहां अहमद खान भट्टी, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से पीर राय अबरार हुसैन, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीर एजाज अहमद शाह मद्दे मुकाबिल है। आइंदा ननकाना साहब के अवाम इस हल्के से किस सियासी पार्टी का चुनाव करेंगे,
आइए ननकाना साहब के अवाम के नजरियात आप तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 112 ननकाना 2 में, जो कि 2 सूबाई सीटों पर मुश्तमिल है, जिनमें PP 134, PP 135 शामिल है। कौमी असम्बली के इस हल्का में ननकाना साहब शहर, बुच्चे की, बड़ागर, सैयदवाला, मोड़ खुंडा और वारबटन शहर के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस हल्का में रजिस्टर वोटरों की कुल तादाद 4.5 लाख के करीब है, जिनमें मर्द वोटर की तादाद 2,55,000 के करीब है, जबकि ख़वातीन वोटर की तादाद 2,08,000 के करीब है। इस हल्का में 388 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अगर 2018 के इंतखाबात की बात करें तो इस हल्का का नंबर पहले NA 118 था और यहाँ से PTI के ब्रिगेडियर रिटायर्ड पीर इजाज़ अहमद शाह 63,000 वोट हासिल करके जीत गए थे और वफाकी वज़ीर दाखिला भी बने, जबकि मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर शजरा मनसब अली खल ने 61,000 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की थी और हार गई थी। 2024 के इंतखाबात में इस हल्का से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं और भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मज़ीद इस हल्का की आवाम से पूछते हैं कि वो इस बार किस उम्मीदवार को वोट देंगे और इनकी क्या तवक्कुआत हैं। इनसे इस हल्का के बड़े मसाइल के बारे में भी पूछते हैं। जी, इस दफ़ा आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? हम हमारे हल्के के जो हमारे हल्के के मसीहा हैं ब्रिगेडियर एजाज साहब, उनको वोट दे रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब को वोट देने की ख़ास वजह क्या है? ब्रिगेडियर साहब को ख़ास वजह यह है कि उन्होंने हमारे हल्के के काम बहुत करवाए हुए हैं, इसलिए, और इसके बाद वो इमरान खान के सिपाही हैं, हम इस वजह से उनको वोट दे रहे हैं। इमरान खान से तो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बल्ले का निशान लेने से कोई बात नहीं, वो तो उन अवाम के दिलों में रहते हैं, वो ले भी लें कोई बात नहीं, लेकिन अवाम उनको चाहती है। अच्छा, और इस हल्के के मसाइल क्या हैं? इस हल्के के मसाइल ये हैं, जो ब्रिगेडियर साहब वफाकी वज़ीर रहे हैं और वो उनके बाद थोड़े बहुत मसाइल रहे, यानी कि सीवरेज का निज़ाम है, ठीक है, और ये इधर मालकाना हकूक़ हैं, वो थोड़े बहुत मसाइल इधर के रह गए हैं। जी बताइएगा कि इस वक्त आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? खान साहब को, PTI को, खान साहब को। वोट भी खान का, जान भी खान की, या का ना बोलो भैया का नस्ताई। इसकी खास वजह क्या है कि खान साहब को आप वोट दे रहे हैं? वो तो इस टाइम जेल में है। वो एक सच्चा लीडर है और इन्होंने मिल के सब ने बंद किया हुआ है। इंशाल्लाह जीत खान की है और वो हमारे लिए जेल में पड़ा है, उसे अपना उसका कोई मुफाद नहीं है, वो हमारी खातर जेल में पड़ा है, उसका अपना कोई फ़ायदा नहीं, अवाम के लिए है और अवाम जान देने के लिए तैयार है। जी, इस हल्का के मसाइल जो बड़े और मेन मसाइल हैं वो उस पर बताएं। इस पे देखें, ये सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवरेज, पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, कोई है क्या? कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। जब खान साहब की हुकूमत आई है 2 साल कोरोना रहा है, आपको पता है। 1 साल में खान साहब ने कर्जा उतारा है, ये आए इन्होंने कर्जा लिया है, इनका जलसा उधर हो रहा है, एक बंदा नहीं है। जो अपने इनके खास बंदे 4 जो इन्होंने ख़रीदे हुए हैं वो बैठे हैं और कोई बंदा नहीं है। इनको वोट नहीं मिलेगा नून लीग को, किसी के बंदे का भी। इनके अपने नहीं वोट मिल रहे इनको। अगर इनका कोई MP खड़ा है ना, उसके बच्चों ने वोट नहीं देने, बीवी ने वोट नहीं देना, कोई नहीं इनको वोट देगा इंशाल्लाह फजल खुदा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा कि इस दफ़ा वोट किसको दे रहे हैं? PTI ਨੂੰ। इसकी कोई ख़ास वजह PTI को देने की? PTI ਨੂੰ इंशाल्लाह देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा कि इस दफ़ा वोट किस पार्टी को दे रहे हैं? इंशाल्लाह PTI का, इमरान खान को। PTI को देने की कोई ख़ास वजह? यार वो लीडर है इमरान खान, हो इस टीम बिजोन से जेल में बैठे, घबराना नहीं, बीमारी नहीं है कि बाहर नहीं भाग जाना था। हमारा जो आवाम है गरीब आवाम के लिए लड़ना था, बाकी तो सारा जोन से 50 रुपये चिट्ठी में बाहर भाग जाना था, इसका कोई पैदा नहीं। दूसरा पैदा तो यही है ना, हम तो वोट दे रहा था लेकिन हमारा वोट का कोई पैदा नहीं। इधर कोई वोट नाल जोन से ना सेदान नहीं आ रहा था, जब वोट नाल आ जाएगा इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा कि इस दफ़ा किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप को। इस वोट देने की वजह क्या है नून लीग को आपकी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो काम किए हैं वो अच्छे काम किए हैं। उनमें से सबसे बेहतर काम जो है हॉस्पिटल ननकाना साहब का DHQ बना है, साथ में उसके सबसे बड़ा काम जो है यहाँ पे एक दानिश स्कूल बना है। और वो पार्टी है वो कोई इमरान जैसी पार्टी नहीं है। अच्छा बताइएगा कि इस हल्के के बड़े मसाइल कौन से हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके? सुई गैस का ही मसला है यहाँ पे, और तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सुई गैस का काफ़ी मसला है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा कि आप इस दफ़ा किस पार्टी को वोट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं?
हम मुस्लिम लीग नून लीग को मियां नवाज शरीफ को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अहले ननकाना बल्कि ताजरान के प्लेटफार्म से भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई तौर पर और मजमूई तौर पर जो है हम मियां नवाज शरीफ को जो है सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं के लिए इंशाल्लाह वोट का सारा हम लोग कर रहे हैं। उनके साथ पूरा तावन भी पूरा ननकाना करेगा इंशाल्लाह, अहले ननकाना भी और ताजरान भी। अच्छा भाईजान बताइएगा कि नून लीग को वोट और सपोर्ट करने की ख़ास वजह क्या है? नून लीग को सपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं एक बात आप सब के ये बात मतलब पूरा पाकिस्तान की आवाम जानती है कि 4 साल दौर में इमरान खान साहब ने मुल्क के लिए हमारे लिए कुछ नहीं किया। उसको मुझे नहीं समझ आती, हमें समझ नहीं आती कि उसने पाकिस्तान की मुआशियात पर जो है तवज्जो देने की बजाय एक ही बात पर तवज्जो दी, चोर 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 डाकू, यही नारा लगाता रहा। इसके अलावा मुल्क की मुआशियत की तरफ उसने कोई तवज्जो नहीं दी। अनाड़ी आदमी था, उसको मुआशियत का बिल्कुल पता नहीं था। उसने हकीकतन उसके टाइम के अंदर हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हुए, ख़ुसूसन ताजरान का जो था, ताजरान जो इंतहाई बहरान का शिकार हुआ और इंतहाई परेशानी का शिकार हुआ हमारे ताजरान का जितना भी तबका है। अच्छा भाईजान, आपके वज़ीर दाखिला रहे हैं यहाँ से ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह, जो 3.5 साल टंड्योर उन्होंने गुजारा है, उसमें कोई तरक्याती काम नहीं उन्होंने किया, क्या समझते हैं आप? इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, बजाते खुद ब्रिगेडियर साहब ने अगर कुछ काम ज़ाहिर है कि फ़ंड्स गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ होते हैं, उन्होंने ननकाना साहब के लिए अगर कुछ काम किए हैं तो थोड़े बहुत काम हुए ज़रूर हैं, लेकिन अक्सर ये होता रहा है, हमारी समझ से बाहर है। जबकि ननकाना आखिर कोई एक बंदा जीतता है तो उसको आवाम वोट देती है तो बंदा मतलब कम इक़्तिदार में आता है, वो बंदा जीतता है। लेकिन हमारे तो यही सुनने में आता रहा है कि ये ननकाना की आवाम के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता रहा है। ननकाना की आवाम को ये कहा जाता रहा कि ननकाना की आवाम ने हमें वोट ही नहीं दिया, और फिर आप कहाँ से जीत गए? आखिर ननकाना की आवाम ने, इसी हल्के ने आपको वोट दिया तो आप MNA बने थे, और आप यही कहते रहे कि ननकाना वालों ने हमको वोट नहीं दिया। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के दौर में इमरान खान अनाड़ी आदमी था, उसको माशियत का बिल्कुल पता नहीं था। उसने अपने दौर के अंदर, अब महंगाई का शोर मचा हुआ है, अपने टाइम के अंदर उसने मसनूई बहरान पैदा किया, मसनूई तौर पर पेट्रोल को नीचे लेके आया, मसनूई तौर पर उसने डॉलर के रेट को नीचे किया। उसको पता था वक्त जो है कि मैंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, मैं जा रहा हूँ, मेरी हुकूमत जा रही है। बहरहाल आपके सामने 13 से लेके पिछले दौर को देख लें, मियां नवाज शरीफ का दौर, शहबाज शरीफ का दौर, उस वक्त मुल्क हमारा तरक्की के रास्ते पर गामजन था। हमारे मुल्क के मुआशी हालात अच्छे थे, डॉलर का रेट उस वक्त 105 रुपये था, पेट्रोल का रेट उस वक्त 72 75 रुपये का था। मतलब पूरी आवाम हमारी चीज़ ननकाना को छोड़ दें, पाकिस्तान की आवाम पूरे खुशहाली महसूस कर रहे थे। फिर ऐसा वक्त आया कि मसनूई तौर पे इस बहरान को पैदा करके मुल्क के अंदर इस किस्म का कर दिया गया सिस्टम कि आने वाली हुकूमत के लिए भी ये वबाल जान बन गया। अच्छा भाईजान बताइएगा कि आपके हल्का के इस टाइम सबसे बड़े और मेन मसाइल इस टाइम कौन कौन से जो अभी तक हल नहीं हो सके? सबसे बड़ा हमारे हल्का का तो एक तो सीवरेज का निज़ाम जो है, सीवरेज का बिल्कुल पट्टा बैठ चुका है। निकासी आब का पूरे शहर के अंदर सही कोई जो है इस वक्त जो है सही तरह निकासी आब का सिलसिला नहीं चल रहा। दूसरा ये है कि सुई गैस का बहुत ज़्यादा बहरान है, सारा दिन गैस लोगों के घरों में नहीं आती, वो गैस का भी एक तो बना हुआ मसला। तीसरी चीज़ ननकाना के सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो है कॉलोनियाँ, नई कॉलोनियाँ बननी चाहिए, मॉडल कॉलोनियाँ बननी चाहिए। लोगों को जो है वहाँ पे रिहाइश के मामले में, लोगों को आबादकारी के मामले में यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, क्योंकि ये इलाका ज़्यादातर हमारे 750 मुरब्बा का इलाका जो ज़मीन है वो महकमा औकाफ के अंदर आती है, जो बाबा गुरु नानक के नाम है। यहाँ पे ना तो कोई इंडस्ट्री सही मायनों में लग सकी है, ना कॉलोनियाँ बन सकी हैं। पार्टी को सपोर्ट और वोट कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को वोट और सपोर्ट कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को वोट और सपोर्ट करने की कोई ख़ास वजह? वो तो 5 साल लंदन में गुजार रहे हैं, आप वो 5 साल जो बीमारी की हालत में लंदन गए हैं, उसके बाद अब पाकिस्तान दोबारा वापस आए हैं। आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? उसके दौर में जो काम होते रहे बेहतर होते रहे। यूँ सा ये 4 साल दौर था ना इमरान खान का, उसके दौर में
ना होने के बराबर काम हुए। उसके दौर में ननकाना साहब में सड़कें बनी। सड़कें तो भाईजान ब्रिगेडियर इजाज़ शाह जब आए थे एमएनए हमारे मुंतखब हुए थे और वफाकी वज़ीर दाखिला बने थे, तब उन्होंने ये सारे काम करवाए थे। सीवरेज का निज़ाम बन रहा था, जब ये आया वो रुक गया, वो दोबारा नहीं बना। 26 करोड़ रुपए का बजट था, यूं सा खुर्द बुर्द हो गया, वो निज़ाम वहीं से बना। ये ननकाना और पूरे मुल्क के लिए नवाज शरीफ साहब बेहतर हैं तो आवाम वोट दे रही है और वो वज़ीर आज़म बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा कि आप इस दफ़ा किस पार्टी को वोट और सपोर्ट कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं इस दफ़ा नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस नून लीग को सपोर्ट करने की कोई ख़ास वजह? कि नून लीग के दौर में हमेशा तरक्की काती काम और सेहत के हिसाब से और कारोबार के हिसाब से बहुत अच्छे काम हुए हैं। हमेशा बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, रोज़गार आम मिला है गरीब आदमी को। अच्छा भाईजान, बताइएगा कि इस टाइम जो हल्का के मेन और सबसे बड़े मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे हल्का ननकाने के सबसे बड़ा मसाइल तो गैस का भी बना हुआ है, दूसरा ट्रांसपोर्ट का है और हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिल रही अभी। तो इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे तो ये सारा कुछ बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कि इस दफ़ा आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नवाज़। उसकी कोई ख़ास वजह? उसकी ख़ास वजह है कि जितने भी आज तक अगर मियाँ नवाज शरीफ के डेवलपमेंट के काम निकाल दिए जाएँ तो पाकिस्तान में बचता ही क्या है। जितने मोटरवेज उनके दौर में पूरे पाकिस्तान में अद्वियात, हर गरीब अमीर को पूरे पाकिस्तान में अद्वियात फ्री मिलती थी, इलाज फ्री होता था। उन्होंने अंधेरों से निकाला। 2013 से 17 में पहले 18 घंटे लोड शेयरिंग होती थी, उनका ख़ात्मा किया। वो उनकी हुकूमत ना ख़त्म है कि G24 में वो शामिल हो गए थे पाकिस्तान। अगर उनकी हुकूमत ख़त्म ना की जाती 2018 में साजिश के ज़रिए तो आज अल्लाह का शुक्र है हम G20 से भी ऊपर होते। अच्छा मुझे बताइएगा कि इस हल्का के मेन और बड़े मसाइल कौन से हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके? मेन कम से कम शहर के तो बहुत ज़्यादा मसाइल है। सेवरेज का मसला है, नालियाँ टूट फूट का शिकार हैं, सेवरेज बहुत बुरा हाल है। पिछले PTI की हुकूमत में कुछ भी नहीं हुआ। ननकाना साहब में क्या हुआ है? अपने देहात में उधर कारपेट सड़कें बनवा देनी, वो तो काम नहीं। ननकाना शहर की बात करें आप, ननकाना शहर में मैं दिखाएं आप पिछले साल में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। गिरने तालाब बनी पड़ी हैं, गंदगी के ढेर हैं, बुरा हाल है। ननकाना शहर का कोई काम नहीं हुआ। सेवरेज गलियाँ सब बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा कि आप इस दफ़ा वोट और सपोर्ट किस पार्टी की कर रहे हैं? भाई मैं तो सपोर्ट करूँगा PTI को, ठीक है। और इस हल्के के जो मसले मसाइल हैं वो PTI ही सॉल्व कर सकता है जी। मुझे बताइएगा कि PTI को जो सपोर्ट करने की कोई ख़ास वजह क्या है? क्योंकि इस टाइम इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं और उनसे बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया है। सर मैं सबसे पहले तो PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ, बल्ले को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। खान साहब जेल में है लेकिन उनका मैनिफेस्टो जो उनका मंशूर है वो हम तक पहुँच चुका है, तो उसी मंशूर के तहत हम उनको वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि इस टाइम जो हल्का में मेन मसाइल हैं और बड़े मसाइल जो अभी तक आप समझते हैं कि हल नहीं हो सके वो कौन कौन से हैं? सर मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन चंद एक मैं आपको गिनवाता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि पानी पीने का साफ़ पानी, ठीक है। अब देखिए हेपेटाइटिस की क्या शरह चल रही है ननकाना साहब में। पंजाब के अजला के सबसे ज़्यादा केसेस ननकाना साहब में हैं, हेपेटाइटिस B और C के। यहाँ पे नहरी पानी इस्तेमाल होता है लेकिन नहरी पानी की क्या क्रेडिबिलिटी है वो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। उसके बाद उस नहरी पानी के ऊपर भी टैक्स काफ़ी ज़्यादा लग चुका है जो ये PDM गवर्नमेंट में ही लगा था। सबसे पहले तो मैं यही पानी 20 रुपये में मिलता था, अब ये हमें 40 रुपये की कैन मिल रही है। उसके अलावा सीवरेज का इंतज़ाम नहायत ही खस्ता है। आप देखें कि हमारी कॉलोनी में विज़िट कीजिएगा, वो कैमरा मैन अगर दिखा सके ये पानी कैसे खड़ा है, ठीक है। तो ये सारे मसाइल हल होने चाहिए। जी वीर जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि आप इस दफ़ा किस पार्टी को वोट और सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा वीर जी बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने की कोई ख़ास वजह क्या है? मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने की ख़ास वजह यह है कि मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा, CPEC को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना, मोटरवेज़ के जाल बिछाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेहतरीन काम करना, इससे बड़ी वजह मैं और कुछ नहीं समझता। अच्छा वीर जी मुझे बताइएगा कि इस हल्का के इस टाइम बुनियादी और मेन बड़े मसाइल जो हैं जो आप समझते हैं कि अभी तक हल नहीं हो सके वो कौन कौन से हैं? इस हल्का में अभी तक जो मेन मसाइल हैं सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें हैं
अपग्रेडेशन होनी चाहिए। DHQ है हमारे पास यहाँ पे, इसकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। मज़ीद हॉस्पिटल बनने चाहिए, कॉलेजेस बनने चाहिए, मौके होने चाहिए, ग्राउंड्स बनने चाहिए। आपने लोगों की राय सुनी, वो 8 फरवरी को इस उम्मीद के साथ अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट कास्ट करेंगे कि वो कामयाबी के बाद इनके मसाइल के हल के लिए अमली इकदामात करेंगे। जी, तो ये तो थी हल्का 112 की सूरत हाल। यहाँ अवाम किसको वोट सपोर्ट करेंगे और किसकी पोजीशन जहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रही है आपने जानी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम बात करेंगे हल्का NA 150 मुल्तान की। NA 150 पुराना हल्का 156 था। अब मौजूदा हल्के की आबादी 8,99,916 है। इस हल्के से 2013 और 2018 में शाह महमूद कुरैशी ने कामयाबी हासिल की थी। इलेक्शन 2024 में मुस्लिम लीग नून से जावेद अख्तर अंसारी, पीपल्स पार्टी से राना महमूदुल हसन, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार जैन कुरैशी मद्दे मुकाबिल है। इस हल्के में अवाम को किन मसाइल का सामना है और अवाम किस पार्टी को वोट देंगे, आइए ये हम उन्हीं से जानते हैं। जी शुक्रिया इलेक्शन स्पेशल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान में 150 हल्के में, जो कि सिटी का हल्का है। ये हल्का तकरीबन 9 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है, जिसमें 5,80,000 वोटर्स हैं। 5,80,000 में से तकरीबन 2,70,000 वोटर फीमेल्स के हैं और बाकी मेल हैं 3 लाख के करीब। इस हल्के के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ डबल फाटक चौक से लेकर इस तरफ अगर दिखाएं और इस तरफ फिर बिहाड़ी चौक तक ये हल्का है, और इस तरफ मेरे बैक से जो है 14 नंबर चुंगी लगती है और बहावलपुर बाईपास मेरे सामने है, जिन इलाकों पर ये हल्का मुश्तमिल है। इस हल्के से फिर एक दफ़ा बताते चलें कि जो मसाइल हैं वो ये हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो शहरी हल्के में मसला है वो मंडियों का है। सब्ज़ी मंडी, गल्ला मंडी, लोहा मंडी, ये इसके अंदर आती हैं। लोहा मंडी और लक्कड़ मंडी को और गल्ला मंडी को उठाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि इनको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए, जिसके लिए यहाँ के उम्मीदवार जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में इसको हिस्सा बना रहे हैं। अब ये बताते चलें कि इस हल्के में कौन इलेक्शन लड़ रहा है। राना महमूदुल हसन इस हल्के से 2 मरतबा 2002 और 2008 में MNA रह चुके हैं। उसके बाद 35 साल की रफ़ाकत जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी रही वो अब ख़त्म हो गई है। 2013 में यहाँ PTI ने शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन विन किया और 2018 में भी PTI से शाह महमूद कुरैशी ने विन किया। नून लीग उस वक्त थोड़ी कमज़ोर पड़ी। अब जबकि हम 2024 के इलेक्शन की बात करें तो इसमें 35 साल रफ़ाकत को राना महमूदुल हसन ने छोड़कर पीपल्स पार्टी का ज्वाइन किया है। शाह महमूद कुरैशी के बजाय उनके साहिबजादे जैन कुरैशी यहाँ से PTI से इलेक्शन लड़ेंगे, और मुस्लिम लीग नून ने जो अपना कैंडिडेट यहाँ खड़ा किया है वो जावेद अख्तर अंसारी हैं, जो कि पहले PTI से यहाँ इलेक्शन लड़ चुके हैं MPA का। अब वो नून लीग की जानिब से MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। एक दफ़ा फिर बताते चलें कि इलाके के मसाइल को देखते हुए और यहाँ की पॉलिटिक्स को देखते हुए PTI 2 दफ़ा विन करने के बाद अब मैदान में आएगी जैन कुरैशी के ज़रिए, जबकि नून लीग जो है वो PTI के साबिक उम्मीदवार या PTI के साबिक जो कैंडिडेट थे उनके वोट उसके टिकट के ज़रिए जावेद अख्तर अंसारी को लॉन्च किया गया है, जबकि राना महमूदुल हसन ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। अब इस दफ़ा वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपने आप को पेश करेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ हल्के के अवाम की तरफ, उनसे देखते हैं, उन्हीं से ये जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनकी राय में पीपल्स पार्टी इस वक्त कितना वोट ले सकेगी। PTI जिनके साबिक जो मेंबर थे जावेद अख्तर अंसारी वो अब नून लीग में आ गए हैं, नून लीग को कितना वोट मिलेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि PTI के जैन कुरैशी को इस वक्त कितना वोट मिलेगा। यहाँ कुछ मार्केट्स हैं जो मेन इलाके होंगे, हम उनमें जाएंगे और उसके बाद हम चौक पर जाएंगे बहावलपुर बाईपास पर, उसके बाद 14 नंबर। तो इस वक्त हम आ गए हैं जेल मोड़ चौक पर। यहाँ काफ़ी रश है लोगों का। हम अब एक होटल में जाएंगे, देखते हैं यहाँ लोगों का क्या कहना है, इसमें हम जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमें बताइएगा कि किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान पीपल पार्टी से हैं, राना सज्जाद, राना महमूदुल हसन। इंशाल्लाह मुल्तान में पीपल पार्टी विन करेगी, पूरे मुल्तान के अंदर से जहाँ जहाँ से हमारे लीडर खड़े हैं वहाँ से हर जगह विन करेगी, और इंशाल्लाह हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारे को। राना साहब तो पहले नून लीग में थे, आपका वोट पहले किसकी तरफ था। हमारा पहले भी अपना राना सज्जाद के साथ था। हम राना सज्जाद पार्टी हमारी, इसके अलावा कोई पार्टी हमारी नहीं। राना सज्जाद जिस पार्टी में उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, यहाँ तमाम लोग पीपल्स पार्टी से ही मौजूद हैं या कोई। मैं डॉक्टर अकरबाज बोल रहा हूँ।
और यहाँ से जो है 2 कैंडिडेट हैं, एक सलमान नईम साहब और एक जो है हाजी राना सज्जाद। हाजी राना सज्जाद एक वर्कर आदमी है, वो एक अवामी आदमी है, वो एक लीडर है। और जो है सलमान नईम वो तो लोटा है, वो पहले पीटीआई में था, फिर आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो गया, फिर पीटीआई में चला गया, अब वो नून लीग में चला गया। हमें तो उसकी अपनी समझ नहीं आती कि वो कहाँ पे खड़ा है। अच्छा, तो नून लीग से राणा महमूद हसन भी तो शिफ्ट हुए? ये तो अब शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी 40 साल बल्कि 40 साल अपनी पूरी ज़िंदगी नून लीग में गुजार दिया है। जब नून लीग ने उनको रिफ्यूज़ किया है वो फिर आए हैं ना, उन्होंने तो नहीं छोड़ा, नून लीग ने उनको छोड़ा है, वो फिर पीपल्स पार्टी में आए हैं। जानना चाह रहे हैं कि किसको वोट दे रहे हैं? सर वोट इमरान खान का है, ठीक है, और एक तो वो दिलेर बंदा है, वोट इमरान खान का होगा। क्या वजह इमरान खान का होगा? बस वो एक दिलेर बंदा है, एक बहादुर बंदा है वो। अच्छा, कारोबार की क्या सूरत है? कारोबार शुक्र अल्लाह का सही है, इस दौर में सही है ना? इमरान खान के दौर में सही था। कैसे कह सकते हैं? बस ये आप देख सूरत हाल, आप खुद देख रहे हो मार्केट के। क्या कहना चाह रहे हैं? उनके देर में मोबाइलों के रेट अच्छे थे, अब महंगे बहुत हो गए, इसकी वजह से कस्टमर नहीं है, फ्लो नहीं है मार्केट में। हेलो, ये वजह इमरान खान को वोट देना? जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी वो दिलेर है, बाहर नहीं भागते, देखो वो अंदर पड़ा हुआ है, अभी तक बाहर नहीं गया, ये तो बाहर भाग जाते हैं, ये चीज़ है। इमरान खान का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा इंशाल्लाह उसको वोट देंगे। क्या वजह? इतबार है, ईमानदार है, बाकी तो सारे आजमाए हुए हैं, 72 सालों से मुल्क को लूट के खा गए हैं, उसके इसलिए बार बार दिल नहीं। इमरान से पहले किस पार्टी को वोट दे रहे थे आप? इमरान से पहले? मैंने पहली दफ़ा वोट डाला था तो इमरान खान को ही डाला था, उससे पहले आज तक वोट डाला ही नहीं। वजह क्या थी ना डालने की? दिल ही नहीं किया इन पे एतबार करने को, क्योंकि बड़ों से सुनते आ रहे थे कि ये चोर है, खा गए मुल्क को लूट के, इसीलिए दिल ही नहीं किया इनको वोट देने को। हाँ, एक और हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान को जी। ये भी इमरान खान को वोट जी। दे रहे हैं? अच्छा, इससे पहले कभी वोट दिया है या अभी पहली मरतबा देंगे? नहीं, पहली मरतबा देंगे। वक्त के साथ देखेंगे कहाँ वोट जाता है। कहाँ किसको वोट दे रहे हैं भाईजान? जी हम नून लीग को। नून लीग? अच्छा, नून लीग में MNA कौन है इस वक्त? ये सईद अंसारी, आमिर सईद अंसारी। इससे पहले नून लीग के MNA जो थे वो राणा महमूद हसन थे, वो पीपल्स पार्टी में चले गए, और इससे पहले जो जावेद अख्तर अंसारी थे वो PTI से थे। जी ऐसे। तो PTI से वो वापस नून लीग में आ गए, अब उनका नज़रिया बदल गया? नज़रिया बदला नहीं है असल में, कि बात यह है कि जिसको टिकट मिलती है वही हमारी इस चीज़ लड़ सकता है, उनको टिकट मिली है वो लड़ रहे हैं बस। आप नून लीग के हैं? नून लीग के, जी हमेशा से, शुरू से। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम PTI को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक ही शॉप पर PTI को भी दे रहे हैं? जी। क्या वजह है? बस ज़मीर मुतमईन है वहाँ पर भजन। हाँ जी। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को पहले कभी वोट दिया? नून लीग को देते थे वोट, अब PTI की तरफ। क्यों शिफ्ट हुए हैं? बस एक तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो उन्होंने बयान दिया था हमारे नबी के बारे में, एक तो वजह ये है, और भी बहुत सी वजह हैं, बस अब बाकी PTI को देंगे इंशाल्लाह फिर वोट अब। जी, आवाम के अपने जज्बात हैं, जिनको वो वोट देना चाहते हैं दें। किसको वोट देना चाहिए भाईजान, किसको वोट देंगे? सर अभी तो कोई इरादा नहीं रखा हुआ हमने। सर जिसको इरादा बने, मतलब जहन बना रहे होंगे, किसके बारे में बना? इंशाल्लाह बनाएंगे फिर। तो बताना नहीं चाह रहे? जी जी। क्या वजह इसके ना बताने की? बस वो फिर जब माइंड बनाएंगे उसके बाद। क्यों इतना, क्या वजह, मतलब वोट के बारे में इतना डर खौफ, क्या वजह? नहीं नहीं, कोई डर खौफ नहीं है। बताइए ना, किसके बारे में जहन बना रहे हैं? होंगे तो फिर करेंगे। ये हमें बहुत सी जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि वोट देते हुए लोग जो हैं वो, या हमें बताते हुए वो थोड़ा झिझक रहे हैं। हो सकता है कि इनकी अपनी कोई प्लानिंग हो, वोट के वक्त ही ये बताएं, या इनकी अभी कोई मीटिंग्स चल रही हो, क्योंकि आखिरी वक्त तक सियासत में ऐसा होता है कि कौन सा पलड़ा किसकी तरफ जाएगा, कौन सा ख़ानदान, कौन सी बिरादरी, कौन सा ग्रुप। तो मज़ीद जानते हैं, हम चलते हैं अब एक और जगह। अच्छा जी, अभी हम आ चुके हैं मुमताज़ाबाद मार्केट, जो कि मुमताज़ाबाद की मोबाइल शॉप्स की मार्केट है मेन। ये 150 की मेन जगह है, जहाँ से एक जानिब जो है वो मुमताज़ाबाद की मार्केट और गोल्ड प्लाट हैं, दूसरी जानिब गल्ला मंडी वगैरह का रोड आता है, और इस जानिब जो है वो बहावलपुर बाईपास, ये उसका सेंटर है, जहाँ मोबाइल के हवाले से तमाम नौजवान और यूथ यहाँ आकर शॉपिंग करती है। यहाँ हम जानेंगे लोग क्या कह रहे हैं। किसको वोट दे रहे हैं भाईजान? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। किसको देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। वजह? तो वजह ये है कि भूखे मर रहे हैं, ना बिल भरे जाते हैं, ना रोटी का। तो उसको वोट दें जो आपको कुछ खिलाए। खिलाना क्या है, ये राशन पानी सस्ता हो जाए, घर मिल जाए, वो कौन करेगा? सियासतदान करेंगे, और कौन करेगा? कौन सा आपकी नज़र में कौन सा है? हमारी नज़र में तो एक इमरान खान था, उससे सहूलत मिली थी, हर चीज़ की कंट्रोल हो गए थे, लेकिन इस टाइम कुछ नहीं हो रहा। जी, यहाँ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे किसको वोट देने भाई? नून लीग को। नून लीग को? क्या वजह है? बस वो दिल को लगा होगा नून लीग को लगा हुआ है। ठीक है, आप भाईजान किसको वोट देंगे? सबसे पहले तो इनसे ये पूछें अपने दिल के ऊपर हाथ रख के, ठीक हो गया तो जो आपका लीडर है
वो नेक इंसान है। चलें जी बताएं। जी जी बिल्कुल दिल से कहते हैं। हाँ जी। उसने डकैती नहीं करी, चोरियां नहीं करी। नहीं करी बिल्कुल। आप दिल पे आ रखे गए आगे मेरा आपको। लीडर इमरान खान है। किसको वोट दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह शेर के ऊपर ठप्पा लगाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी शेर। भाईजान आप किसको वोट दे रहे हैं? हम पीपल्स पार्टी होते हैं। पीपल्स पार्टी। क्या समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पहली मर्तबा यहाँ ज़्यादा इन हो रही है? बिल्कुल देखें जी, पीपल्स पार्टी फर्स्ट टाइम इधर इन हो रही है और हमें तो ये उम्मीद है कि जिस तरीके से बिलावल अपनी पॉलिसी और अपने एक जो मुआशी जो नुकात होते हैं जो उसने पेश किए हैं पाकिस्तान के अंदर, एक नौजवान लीडर है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो वो आवाम से और पाकिस्तान के जो आवाम है उनसे जो वादा कर। आप जानते हैं कि 35 साल से ये हल्का या तो नवाज शरीफ के पास रहा है या 2 मरतबा पीटीआई के पास गया है। अब भी जी मैं असल में बात इस तरीके से देखें जी कि नवाज शरीफ की पॉलिसी ने ना हमारे मुल्तान को ख़राब किया है। आप क्या कहते हैं, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह जी पीटीआई को। क्या वजह? बस जी मोहब्बत है, दिल है। जैन कुरैशी को वोट देंगे? जैन कुरैशी को इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि इस दफ़ा यहाँ से कौन जीत रहा है? जैन कुरैशी जीतेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। पीटीआई जीत रही है। पीटीआई। लेकिन पीटीआई का क्या काम है जो आप समझते हैं हाईलाइट हो बहुत ज़्यादा? सर जी बहुत ज़्यादा, हमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ? हमें फ़ायदा हुआ है, मैं 2000 तकरीबन ना कोई 8 में इस काम में आया था, मेरा सीलिंग का काम है, ठीक है। मैंने पीटीआई के दौर में आके घर बनाया है, ये देख लें। उसके बाद अभी भी काम स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है काम हमारे। तो कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ ज़्यादा कारोबार दोस्त आदमी है। नहीं सर, हम तो पीटीआई को मानते हैं। भजन खड़े हैं मोटरसाइकिल पर, इनसे पूछते हैं किसको वोट दे रहे हैं? सर पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई को? जी सर। शऊर अल्हम्दुलिल्लाह, और यूथ है, और सेहत कार्ड वगैरह जो निज़ाम है, राशन कार्ड है, और रिहाइश है जो निज़ाम। फ़ायदा उठाया कोई सेहत कार्ड से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फ़ायदा उठाया? सर मेरा तकरीबन जो अंकल है उनका ना मैंने इलाज करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बड़ा बेनिफिट हुआ उससे हमें। सही। इनका कहना है जी इमरान खान के सेहत कार्ड से इन्होंने फ़ायदा उठाया था। एक और साहिब हैं, बताइएगा जी किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान को। वजह बताइए। शऊर दिया कौम को। किसको वोट दे रहे हैं? मैं नून लीग को दे रहा हूँ वोट। क्या वजह है? देखें, शायद पहले वाली तब्दीली नवाज शरीफ साहब ले आए, उन पे इन्हिसार है, उनसे उम्मीद है। जैसे पहले घी था, जैसे 35 रुपये पाइया था, 170 रुपये का घी का पैकेट था उनके ज़माने में, शायद वो ले आए। अल्लाह से उम्मीद है कि शायद वो 1.5 साल उन्होंने पिछले गुजारे हैं शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म। नहीं, वो नहीं लाए उन्होंने, तो जैसे इमरान 1.5 साल जो शहबाज शरीफ ने गुजारे, नहीं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने चेंजिंग नहीं दी है। मज़ीद उन्होंने बिजली के बिल बढ़ा दिए और गैस के रेट बढ़ा दिए। अब किससे उम्मीद है? अब दोबारा नवाज शरीफ साहब से उम्मीद है कि शायद वो दोबारा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में फ़र्क है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बालों का भी फ़र्क है उनमें। हाँ जी, आप बताइए किसको वोट दे रहे हैं? सर जी वोट पीटीआई का और पीटीआई का ही रहेगा। ये लोग सब झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ये सिर्फ हुकूमत को राज़ी करने के लिए बातें करते हैं। वालों ने जो है महंगाई बहुत की है, उनको देख के ये सारे। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने कोई महंगाई दूर नहीं की? शहबाज शरीफ की बात नहीं हो रही, इधर नवाज शरीफ की बात हो रही है, क्योंकि नवाज शरीफ आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे? नहीं, उन्होंने कोई हमें रद्द अमल नहीं दिया इस चीज़ का। सर ये दोनों भाई जो है ना जी, अब ये इस काबिल ही नहीं रहे कि ये हुकूमत चलाएंगे। ये पैसे दे दे के लोगों को राज़ी कर रहे हैं। जो लोग पैसों से राज़ी कर रहे हैं, हुकूमतों में आ रहे हैं, माल को लौटा रहे हैं, वो पैसे कैसे आवाम पर खर्च कर सकते हैं? आप मुझे ये बताएं ईमानदारी से कि जो लोग पैसे दे के अदालतों को ख़रीद लें, जो लोग पैसे दे के सीटें खरीद लें, वो लोग आवाम के लिए कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? बताए कोई बंदा ये बात मुझे। तो अब आप किसको वोट दे रहे हैं? वोट पीटीआई का ही रहेगा, बेहतरीन वोट, पक्का वोट, पूरा पीटीआई। कहा पीटीआई को चुपके से नवाज शरीफ को ही डालेंगे। ये की वजह? इनके दिल में नवाज शरीफ छपा हुआ है। जो बात सच है, हकीकत है, पीटीआई का ही हक बनता है जी। ये देख लेना आप, अगर ना दें नवाज शरीफ को वोट, फिर कहना आप। बड़ी अच्छी सिचुएशन है, एक ही शॉप पर हैं और एक तरफ पीटीआई का वोट है और एक तरफ नून लीग का वोट है। लेकिन नून लीग के जो हैं वो शहबाज शरीफ से नाला है और नवाज शरीफ से उम्मीद रखते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़े बड़े चोर जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं, और छोटे छोटों को जो है ना पकड़ के 200-200 300-300 पर्चे। ये क्या तुक है? ये पाकिस्तान है क्या है? हाँ जी, आपके लीडर को चोर कह रहे हैं। मेरा लीडर कौन कहता है? कहाँ से चोरी इसके ऊपर साबित हुई है? कोई बताए हमें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आए हैं पाकिस्तान, इंशाल्लाह इनको दिखाएंगे, बताएंगे, पता चलेगा इनको। ये जो बोल रहे हैं इनको पता चलेगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्या चीज़ है और क्या वो करना चाहता है। ठीक है, इंशाल्लाह शेर आएगा दोबारा और इनको बताएंगे और इनके मुंह बंद करेंगे। जी, अब हम आ चुके हैं मुमताज़ाबाद मेन मार्केट में। जगह चेंज की है, देखते हैं हल्के में जो मुख्तलिफ कोने हैं वहाँ आवाम की क्या राय है।
हम जानते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, वोट किसको दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं जी शेर को। क्या वजह जी? शेर भाई सही काम करवा रहा है। अच्छा, हाँ जी। क्या काम करवाए? काम ये डबल रोड बनवा दिया, सड़कें बनवा दी, शेर से अच्छा और कोई नहीं। आप किसको वोट दे रहे हैं भाईजान? मुस्लिम लीग नून को देंगे जी। ये सारे तरक्याती काम जितने भी है मुस्लिम लीग नून में ही हुए हैं और इंशाल्लाह शेर पे ही मोहर लगानी है हमने। कौन है इस वक्त कैंडिडेट आपके? सुलेमान नईम है और जवेद अख्तर अंसारी है। आप किसको वोट दे रहे हैं भाईजान? इंशाल्लाह शेर को देंगे भाईजान। क्या ये सारा ग्रुप शेर का है? नहीं, शेर का नहीं है। हम ये 3-3.5 साल इमरान खान ने आए हैं इक़्तिदार के अंदर, उन्होंने 3 साल ज़ाया किए हैं आवाम का, टाइम मिस हुआ है, कारोबार चले नहीं है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएंगे, कोई मुल्क के लिए बेहतरी होगी, कारोबार को चलेगा। ताजर बरादर जितने भी है तकरीबन शेर के साथ है इस वक्त। भाईजान किसको वोट दे रहे हैं इस दफ़ा? TLP को, लब्बैक या रसूल तहरीक। जी हमें इस वक्त वोटर मिले हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के, और ये उनको वोट दे रहे हैं। मजीद हम जानते हैं नौजवान यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। किसको वोट दे रहे हैं? TLP। बेटा किसको वोट दे रहे हैं आप? हम नवाज शरीफ को देंगे वोट, शेर को देंगे वोट। क्या वजह है? बस उन्हें मुल्क का जो है ना अच्छा सोचा उन्होंने, और ये जब से इमरान खान की हुकूमत आई ना उसने मुल्क को तबाह कर दिया। उसने हर चीज़ में महंगाई कर दी है। किसको वोट दे रहे हैं भाई? इंशाल्लाह शेर को देंगे। शेर को वोट जी। क्या वजह है? बस शुरू से शेर वाली पार्टी में और शेर अच्छी पार्टी है। पहले तो महमूद हसन को वोट देते थे जो यहाँ के MNA थे। वो बस पार्टी चेंज कर ली ना उसने। हमने तो कौन सी पार्टी? शुरू से शेर को वोट दिया और शेर को ही देना है। अच्छा, आप नजरियाती शेर के जी शेर के साथ इंशाल्लाह। हमारे साथ यहाँ और भी बहुत से दोस्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो किसको वोट दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, हम मियां नवाज शरीफ को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि रोशन पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान की निशानी है। और हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें मियां नवाज शरीफ का साथ देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के हाथों में लैपटॉप हो, ना कि कोई गलत चीज़ें हों। और अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ ने लैपटॉप दिए हैं और उनके पहले दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की है, और जो एटमी धमाके किए हैं और मेट्रो बनाई है। और अगर मियां नवाज शरीफ के ये चंद काम आप निकाल दें तो पाकिस्तान खंडर ही खंडर है। अच्छा, यहाँ हमारे साथ जो है ना वो इस वक्त UC के कुछ चेयरमैन हैं अशरफ साहब। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने अपने नज़रियात को चेंज किया या नहीं किया, क्योंकि एक यूनियन कौंसिल बदली है या नहीं। इनके MNA चेंज हुए हैं। राना महमूद हसन पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, जावेद अख्तर अंसारी PTI से नून लीग में आ गए हैं। भाई साहब किसको वोट दे रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, मैं राना शरफ था, चेयरमैन UC 50। भाई साहब हमने शेर को वोट देना है। हमारे बाप दादा जब हिंदुस्तान बना, जब से हम लीग में आए थे और आज तक मुस्लिम लीग नून में चल रहे हैं। किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। जी यहाँ ज़्यादातर शेर ही है। देख लेते हैं मजीद। PTI को। PTI को वोट दे रहे हैं? अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ PTI को क्यों दे रहे हैं? मेरा बाईपास उसी पे हुआ है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। यानी इनका कहना है कि इनका बाईपास जो है वो PTI के कार्ड से हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए वोट दे रहे हैं। इसीलिए इससे पहले भी अस्पताल तो बनवाए नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने। मुझे नहीं पता कहाँ बने हैं, ये सरकारी निश्तर ही हम देख रहे हैं। किसको वोट दे रहे हैं? शेर को देते हैं जी। अब ये हालात हैं कि आज देखो 25,000 रुपये का गैस का बिल है मेरा, रेडी पे गुजारा नहीं होता। ये हालात हैं कि 25,500 रुपये का बिल है, कहाँ से बने गैस का बिल? ये हालात 2 घंटे आता है, 2 घंटे नहीं आता, 20 घंटे आता नहीं है गैस। फिर ये हालात है कि 25,500 रुपये का गैस है। आप किसको वोट दे रहे हैं? नून लीग को। ये साहिब एक हैं, हम इनसे भी जान ही लेते हैं, अगर कोशिश करते हैं बताएं किसको वोट दे रहे हैं भाईजान? वोट शेर को इंशाल्लाह। शेर को। क्या वजह है? तरक्याती काम कराए हमारे इलाके में, काम ही नून लीग ने कराया है। यहाँ आप देखते हैं आम आवाम कैसा नजर आ रहा है, किसको वोट जा रहा है ज़्यादा? नहीं, वोट शेर का, कुछ भी नहीं है बकाया। राना महमूद हसन के शिफ्ट करने से पीपल्स पार्टी में फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेर जीतेगा। आज प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल के लिए हमने जो आपको राय दी है, कोशिश की है कि हम अवामी राय बिल्कुल आप तक पहुँचाएँ। और अब तक की जो हमने जितने एरिया सिलेक्ट किए उसमें 150 तकरीबन कवर होता है। फैसला आपका होगा, यहाँ के अवाम का होगा। जी तो सूरत हाल नाज़रीन आपने मुलाहिजा की, चंद अहम हलके और वहाँ की सूरत हाल और वहाँ के जो अवाम है वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी उम्मीदें जो हैं वो किससे वाबस्ता हैं, ये सब हमने आपकी नज़र किया। फिर से हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ और नए हलकों की सूरत हाल के साथ। तब तक के लिए सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।